नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कल का दिन होगा ऐतिहासिक। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की जाएगी लागू। सीएम धामी ने कहा, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत। सीएम धामी ने नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों को दी बधाई। देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ सम्मान समारोह। कानपुर विधायक के कार्यालय पर हमलावरों ने की फायरिंग। गोलियों की गूंज से आसपास के लोग दहशत में आए। प्रणब सिंह चैंपियन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी और राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय सहित प्रदेश भर में हुआ झंडारोहण। आईटीबीपी जवानों ने दी सलामी। देहरादून में आयोजित हुआ सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। भारत विकास परिषद ने किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव परिणाम आने के साथ ही उत्तराखंड के 11 नगर निगम में से 10 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इस मौके पर राजधानी देहरादून प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित मेयर प्रत्याशियों पार्षदों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह जीत पार्टी की जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता की जीत है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से छोटी सरकार का गठन किया है। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित मेयरों को बधाई देता हूं। पूरे उत्तराखंड के अंदर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। देवभूमि की समस्त जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी हमने संकल्प लिए हैं, सभी संकल्पों को हम धरातल पर उतारेंगे। और हम 10 नगर निगमों में हमने जीत प्राप्त की है। इसमें देहरादून की जीत हमारी बहुत ऐतिहासिक जीत है, पार्टी के लिहाज से और हमारे प्रत्याशी के लिहाज से। एक हमने बहुत सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ पर चुनाव में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जनता ने अपार समर्थन दिया। देखिए, जीत के बाद पार्टी कार्यालय के अंदर देहरादून महानगर के अनेकों वार्ड के सभासद और हमारे महापौर के प्रत्याशी रिकॉर्ड जीत अर्जित किए। उनके सम्मान का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी के आभार का कार्यक्रम था और हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन सबका आभार मुझे द्वारा यहाँ पर किया गया और ऐतिहासिक जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत 2027 के लिए एक मील के पत्थर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष का मंगलौर बस अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें नगर के काफी लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम ने कहा कि नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने इसीलिए उनका स्वागत किया है। वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मोहुद्दीन ने कहा कि उनके चेयरमैन बनने के बाद अब मंगलौर में विकास की गंगा बहेगी। लड़ाया, मोहुद्दीन अंसारी को जीत गए लोग। उनका कांग्रेस पार्टी के जो नगर अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत कर रही जीत की खुशी में। तो क्या मोहुद्दीन भी कांग्रेस में शामिल है। जब हम लोग लड़ा रहे हैं या हम सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं तो सब कांग्रेस के ही लोग।
समर्थन पत्र दिया था, उसी से लड़ाया, कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ाया। अब पहली बात तो मैं ही जनता का तहे दिल से आभार, पूरे कस्बे का तन मन धन से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो स्वागत समारोह हो रहे हैं ये मंगलौर की जनता की देन है। मैं मंगलौर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मंगलौर का चेयरमैन बनाया। खास तौर पे काजी निजामुद्दीन साहब और अपने चचा जनाब पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ और मंगलौर की जनता की बदौलत। झवरेड़ा नगर पंचायत से किरण चौधरी की जीत के बाद उनके पति गौरव चौधरी ने कहा कि वह जनता के आभारी हैं जो इतने मतों से उन्हें विजयी बनाकर अध्यक्ष बनाया है और वह क्षेत्र के रुके हुए विकास को पूरा करेंगे। क्षेत्र की जनता का अभिवादन नहीं, क्षेत्र की जनता को सराखों पर रखेंगे। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना स्नेह और प्यार वोट के रूप में दिखाया, उनके विश्वास को हम आगे बढ़ा के चलेंगे और इस क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे और विकास करेंगे। देखिए, विकास कार्य रोजमर्रा के जिंदगी के हिसाब से चलते हैं। जैसे नई मंडी में टंकी के पानी की व्यवस्था कराना, जैसे आपके राशन कार्डों की समस्या या जिनके मकानों की किस्तें नहीं आई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करके दिखाएंगे। ये 6 महीने में या 4 महीने में ही उसका एक रिजल्ट आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। लंढोरा के नगर पंचायत से चेयरमैन बने डॉक्टर नसीम ने कहा कि जल्द ही लंढोरा क्षेत्र में विकास कार्य करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जनता का आभारी हूं कि मुझे यहां की जनता ने अध्यक्ष बनाया है। वहीं क्षेत्र की जनता का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर नसीम क्षेत्र का विकास कर क्षेत्र को चमन बनाने का काम करेंगे। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्होंने अब तक नहीं है 30 साल के अंदर। अब वो ऊपर वाले ने मौका दिया, हम वो कार्य करेंगे। कार्य मेन कार्य यहाँ से एक तो उसका पानी का है कब्रिस्तान पे, दूसरा एक खेल के मैदान का है बच्चे का, तीसरा एक यहाँ से आगे नहीं करने डिग्री कॉलेज का है मेन काम। यहाँ के सब काम हो जाएंगे। जनता का हमारे पास विश्वास था। 2013 में हम सभा से चुनाव लड़े, नगर पंचायत जब जीते थे 2018 हमारे पास दूसरे नंबर पर रहते। इस बार जनता ने वोट डबल वोट दिया, विश्वास करा हम पर। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर रविवार को 3 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने अनाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार इस घटना में भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तीखी बयानबाजी हो रही थी, जिसका यह विवादित नतीजा है। गोलियों की गूंज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना में उमेश कुमार के समर्थक के घायल होने की सूचना भी है, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विधायक उमेश कुमार के समर्थक भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रुड़की में बवाल और फायरिंग का मामला। नेहरू कॉलोनी थाने में प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस के हवाले उन्हें किया जाएगा। सीओ रुड़की मौके पर मौजूद। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वकील भी मौके पर मौजूद। चैंपियन के कार्यकर्ता थाने में बवाल कर रहे हैं। पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा
जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। आज रुड़की में सोशल मीडिया से ये प्रसारित भी हुआ है और हमें जो थाने के स्तर से भी प्राप्त हुआ कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा एक वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय में जाके फायर किया गया और वो वीडियो प्रसारित भी हो रहा है। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी सख्त कार्रवाई होगी इसमें वो इसमें अमल में लाई जाएगी और इसके पीछे जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, किस कारण से हुआ है या क्या इसका इंस्टिगेशन का जो भी रहा है, उसको भी पुलिस संज्ञान में रखेगी और इस किसी भी प्रकार के इस पूरे हरिद्वार में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की किसी को ना तो अनुमति है, ना वो इस तरीके से कोई अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजभवन में ध्वज फहराया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं दी और राजभवन के कर्मचारियों को मिष्ठान का वितरण किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ ही सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस पर्व का गर्व हो रहा है। हमारे जितने भी सरहदों पर सैनिक तैनात हैं, जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उन सबको मेरा जय हिंद। आपने ही हम सबको सिखाया है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। आपने हम सब ने जो संकल्प लिए हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, आज एक बार फिर उन संकल्पों को दोहराने की जरूरत है। हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए इस रजत जयंती वर्ष में हमें अपना समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ में राज्य को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसलिए अपना संकल्प को और भी दृढ़ता से देखना पड़ेगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर देश प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने गणतंत्र दिवस पर धूमधाम से समारोह मना रहा है। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस है और आज हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे भारत देश को जब अपना संविधान मिला, ये बहुत ही गौरवशाली एक दिवस होता है और इसमें मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के साथ जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ध्वजारोहण कर कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता की शपथ दिलवाई। नैनीताल डीएसए मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने सलामी दी। रेखा आर्या ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। रेखा आर्या ने कहा कि 38वां राष्ट्रीय खेल महोत्सव में विजय प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
विकासनगर के तिलक भवन में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के साथ विकासनगर के नवनिर्वाचित चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल ने ध्वजारोहण कर प्रदेश व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल को फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। लालकुआं में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दूचौड़ में कमांडेंट अनिल सिंह विस्ट द्वारा ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर सहायक कमांडेंट की अगुवाई में सभी पदाधिकारियों द्वारा तिरंगे की सलामी दी गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जिन जवानों को पुलिस पदक से अलंकृत किया। देश के 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। देहरादून के उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलवाई गई। वहीं राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक के 8 पदक, विशिष्ट और सेवा के आधार पर पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क गोल्ड और सिल्वर से 45 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए गणतंत्र दिवस का एक विशेष महत्व है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, और हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हम लोग नमन करते हैं, जिनके कारण हमें ये विशेष अवसर, ये सुनहरा दिन देखने का अवसर मिला है। आज के दिन भारत सरकार की ओर से हमारे अनेकों अधिकारी कर्मचारियों को विशेष सेवा के लिए मेडल प्रदान किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवज्योति जन कल्याण समिति द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देवभूमि नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान, उत्तराखंड में महिलाओं की दशा और दिशा के साथ ही महिला कल और आज जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिवस की सभी को शुभकामनाएं। महिलाओं का सम्मान हर जगह होना चाहिए। मातृशक्ति जिंदाबाद। महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा है पर मुश्किलों से जीत के ही तो आगे बढ़ना है। ऐसे ही किसी महिलाओं को सबको पूरा सहयोग होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। घर ये सब चीजें तो है ही, ये तो संभालना है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी घरों से बाहर निकलना चाहिए। जो नवज्योति जन कल्याण समिति है, ये कई वर्षों से महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और हमारे हर वर्ष जो है महिला सम्मान समारोह के कार्यक्रम होते आ रहे हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया है डोईवाला ब्लॉक सभागार में। और इस बार हमारा कम से कम 50 महिलाओं को सम्मानित करने का लक्ष्य है। इसमें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, एकल गीत और हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसके रिप्रेजेंट कर रही है हमारी महिलाएं। सीमांत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर तहसील कोतवाली एवं सभी सरकारी कार्यालयों पर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी खटीमा वासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाइयां और सभी मेरा पुलिसकर्मी से निवेदन है कि अच्छे से अच्छे कार्य करें, जिससे कि समाज में पुलिस की प्रतिष्ठा बने और विश्वास बना रहे और अच्छे कार्य करने वालों को हमेशा से पुरस्कृत किया जाता रहेगा। 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। खटीमा वासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, इसी दिन 1950 में हमारा जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था। मैं सभी लोग देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और खटीमा वासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि वे संविधान की मर्यादा को पालन करें, अपने कर्तव्य को जानें
और अपने राइट्स को भी जानें। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है और ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है और इसको पुलिस परिवार द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि हमारे संविधान में जो हमको कर्तव्य और हमको मूल अधिकार दिए गए उनका पालन करें एवं संविधान का पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग करें। देश के साथ साथ उत्तरकाशी में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के समस्त स्कूलों में झंडारोहण कर लड्डुओं का वितरण किया गया। उत्तरकाशी के ज्ञानपुर पुलिस लाइन में पुलिस के जवान, पीआरडी के जवान, होमगार्ड, आईटीबीपी, एनसीसी गर्ल्स, एनसीसी बॉयज, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और आर्मी के जवानों के द्वारा परेड का आयोजन किया गया। परेड को सलामी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा दी गई। मैं आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और आज जो यहाँ पे जिले के जो यहाँ पे आज पुलिस लाइन में जो आज गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें कई कर्मियों से हमें सलामी ली गई और हमारे जो बालिकाओं के द्वारा कई मंच और कई गीत गाने गाए गए देश के प्रति। और मुझे तो ये है कि हमें इस गणतंत्र दिवस के आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा उल्लास और हमारी खुशी का दिन है कि आज हमारा जो 1950 जो हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें बहुत पूरे देश भर में आज हर्ष उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में भी गणतंत्र दिवस के सम्मान में जो है यहाँ पर परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी महोदय थे। यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है परेड की गई, जिसमें आईटीबीपी के जवान भी सम्मिलित हुए थे, आर्मी का बैंड था। इसके अतिरिक्त स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया गया। पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ नीटू ने जीत के बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर लक्सर गांव में पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के साथ ध्वजारोहण किया। सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो बाबा साहब का आशीर्वाद रहा है, हमारे माननीय विधायक जी का आशीर्वाद रहा है, समस्त जनता का आशीर्वाद रहा है, क्योंकि मैं अकेला तो इस मृतक को तोड़ नहीं सकता था और बहुत पहले भी प्रयास किया गया टूटने का, लेकिन नहीं तोड़ पाया। इस बार मुझे सर्व समाज का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि मृतक तोड़ने में हम कामयाब हो गए और हम जनता के साथ रहकर, लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करेंगे। जिस तरह प्यार उन्होंने हमें दिया है, हम उनकी सेवा करके उनका प्यार और आशीर्वाद फिर लेंगे। नहीं तो सब यही काम है। और नीटू भाई या कोई भी निर्वाचित प्रत्याशी मैं समझता हूँ, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो शायद मैं विधायक नहीं होता, नीटू भाई चेयरमैन नहीं होता। बाबा साहब का ही लिखे संविधान के तहत हम निर्वाचन में गए हूँ, निर्वाचित हुए हैं। बाबा साहब का मैं बार बार कोटि नमन और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिख करके एक मजबूत लोकतंत्र देने का काम किया है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।